हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो व्योम क्लास में एक बार फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है और टॉपिक का नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। विदाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को आगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मीन्स क्या है कि सपोज अगर कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड्स होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ। ये आउटवर्ड्स हो गई कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड यानी कि इंटेंसिटी बाहर की तरफ अप्लाई करता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या करेगा, बाहर की तरफ ये मूव होंगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। सेकंड है, अगर कोई आपका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स होती है, यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, इनवर्ड्स रिप्रेजेंट होती है हमेशा। थर्ड में क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और पॉजिटिव चार्ज आपका एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप मेंशन करोगे तो ये आपकी आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स, तो ये तो आउटवर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये रे अप्लाई वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आएंगे तो यहीं से ये बेंड हो जाती हैं, ऐसे क्या हो जाएंगी, ये बेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके इस पॉइंट बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। तो जब यहां पर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचेगा ही नहीं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पर ई की वैल्यू होती है जीरो। क्या होती है, जीरो, जहां से ये रिपेल कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर से रे ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी, इधर से इधर आएगी, तो जहां तक ये पहुंचेंगे नहीं वहां पे इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, जीरो। तो ये इसका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स, और नेगेटिव में क्या होगा, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। और यहां से आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, यानी कि एक इसमें क्लोज लूप जनरेट नहीं होता है। ठीक है, क्लोज लूप का मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आ गया, तो ये इसका क्लोज लूप, तो ऐसे इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा जो भी लाइन बनेगी पॉजिटिव से आउटवर्ड्स और नेगेटिव से इनवर्ड्स। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया। ऐसे ही फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि सपोज हमें क्या करना है, एक कोई भी आपका कोई सरफेस है और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इधर भी पैरेलल और इधर भी पैरेलल। तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके से ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे डेरिवेशंस बनेंगी एक्सल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर, अभी हम डाइपोल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन सब के लिए ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं, ऐसे पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस सेम डिस्टेंस पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सपोज एक्स पॉइंट यहाँ है, वाई पॉइंट यहाँ पर है और जेड पॉइंट यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा एक्स वाई जेड पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो सारी लाइनें आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, सभी जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा, वो यूनिफॉर्म। ठीक है, जब यूनिफॉर्म बनेगा दैट मींस तो ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसी होगी हर एक पॉइंट पे।
ऐसे ये क्वेश्चन आया है कि इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है, इस तरीके से, यानी कि डायरेक्शन उनकी मूव हो गई है, और यहां पूछा है ए पॉइंट और यहां पूछा बी पॉइंट, ठीक है। तो कहां पर, कौन से पॉइंट पर ए और बी में से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो देखो यहाँ पे डेंसिटी हाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे डेंसिटी आपकी लो है, यानी कि वीक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है वो आपका अलग अलग है ना। यहाँ पे तो ये क्या है, पास पास है, सारी क्लोज है, यहाँ पे इनमें गैप आ गया, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, ई ए ग्रेटर देन ई बी, ई ए ग्रेटर देन ई बी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी रिलेटेड टू चार्जेज ही हैं, और इन्हीं विदाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के आप कोई भी डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू चार्ज, तो ये आपको आज कंप्लीट करना है टॉपिक, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।